सोमवार को हुई मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मीटिंग में अगले महीने से उज्जैन में शुरू हो रहे मेले में ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन खरीदी पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। 1700 करोड़ से इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन बनाने को लेकर निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उज्जैन में कार्तिक मेला काफी समय से लग रहा है। अगले महीने से लगने वाले इस मेले में ऑटोमोबाइल पर छूट देने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जिस तरह ग्वालियर मेले में 50% की छूट दी जाती है, वैसे ही उज्जैन के मेले में भी दी जाएगी। इसके अलावा उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं। इसे देखते हुए इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन बनाने पर मोहर लगी। इंदौर उज्जैन के बीच हथौद से पैरेलल रोड बनाने का भी निर्णय लिया गया है। 1700 करोड़ की लागत से ये सड़क पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले बहुत ही महान संत आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संत को समाज ने खोया है, इसके प्रति दुख भी प्रकट किया गया। साथ ही अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर जो बना है, वह निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है और विशेषकर हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाला है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद पत्र भी कैबिनेट के माध्यम से दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में कार्तिक मेला काफ़ी समय से लगता आ रहा है और पर इस बार हमारे यहाँ राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर चालू था, अभी भी है, पर उसको और विस्तृत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पहले से विक्रम महोत्सव मनाते आ रहे हैं। उसमें सुबह से ही शिप्रा नदी के किनारे लोग सूर्य की आराधना करते हैं और इस बार विक्रमोत्सव व्यापार मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यापार मेले में उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिस प्रकार ग्वालियर के मेले में ऑटोमोबाइल्स को टैक्स में छूट दी जाती थी 50%, उसी प्रकार विक्रमोत्सव मेले में भी ऑटोमोबाइल्स पर 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है। आप सभी जानते हैं उज्जैन में सिंहस्थ 12 साल में एक बार होता है और उसका महत्व भी आप सबको मालूम है। उसकी तैयारी भी हम पहले से ही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 2 बैठकें ले ली है और उसमें काम भी चालू कर दिए हैं। तो अभी प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन जो रोड है, अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया है। और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो एक इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन से 6 लेन करने का निर्णय लिया। इसकी लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा पीपीपी मॉडल किया जाएगा। मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता और ऑटोनोमस कैसे विश्वविद्यालय काम कर सकें, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और इसलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय को छोटा करना, उसको ऑटोनोमस बनाना और यहाँ तक कि
नई शिक्षा नीति की कल्पना तो ये है कि कॉलेज भी ऑटोनोमस बने और क्वालिटी एजुकेशन के लिए वे स्वयं एग्ज़ाम भी ले सके। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है वही है। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय का हमने डिवीज़न किया है। सबसे पहले नए क्रांति सूर्य टाटा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विभाजित कर किया जाएगा। इसका स्थान होगा खरगोन, और इसमें कौन कौन से ज़िले लिए जाएंगे इसके ऊपर बाद में निर्णय लिया